हेलो गाइज, ईपीएस 95 पेंशन को लेके चल रही मांग को लेके सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप लोग पेंशन होल्डर या पेंशन पा रहे या पेंशन भोगी हैं, आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। नो वर्ष टाइम की बिग अपडेट आ चुकी है। ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग। पेंशन धारकों ने आंदोलन की घोषणा, बहुत बड़ा आंदोलन की यहाँ पे घोषणा की गई है। ईपीएस 95 के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हुए हैं, जो पेंशन होल्डर है और जिनकी पेंशन कम आ रही है, वो पेंशन बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, 7,500 से 9,000 रुपये करने की जो मांग चल रही है, उसको लेके सबसे बड़ी अपडेट आई। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मांग से जुड़ी हुई हर एक नई अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लेना। ईपीएस 95 की किसी भी प्रकार की नई अपडेट आएगी यूट्यूब पे मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ाने को लेके लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, मांग भी चल रही है, और बहुत सारे लोग जो आप जानते हैं कि भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, उसको लेके बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे एक ही मांग रखी जा रही है कि कम से कम पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए। अगर आप लोग इस बात को लेके सहमत है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर एक नई अपडेट सबसे पहले दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरी खबर के बारे में। नई दिल्ली की बहुत बड़ी अपडेट है। ईएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। एनएससी ने बुधवार को कहा कि संगठन में शामिल पेंशनभोगी दिल्ली में अगले सप्ताह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। एनएससी के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने भाषा से बातचीत में कहा कि 30 साल काम करने वाले ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपये मिल रहे हैं। इससे कर्मचारी और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो रहा है, क्योंकि 2,500 रुपये में गुजर बसर नहीं होता। एनएससी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिए मासिक जो मूल पेंशन है वो 7,500 रुपये से 9,000 रुपये करने की मांग चल रही है। और इसमें अंदर महंगाई भत्ता भी है। कर्मचारी के पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग चल रही है। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले लागू और ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की है। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों को हर स्थिति में वेतन की सुरक्षा की सुविधा देगा, भले ही उनके पास अधिक दायित्व हो या ना हो। यह आदेश गत 1 जनवरी 2016 से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं, इसमें 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के तहत अब केंद्रीय सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से पृथक सेवा या कैडर में नई पोस्ट पर नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को सरकार की तरफ से वेतन सुरक्षा मिलेगी, यानी पे प्रोटेक्शन आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR 22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ पे यानी कि वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है। अब सरकार ने वेतन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। आदेश के अनुसार वेतन सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन का यह प्रावधान 7वें वेतन आयोग के नियम FR 22B1 के अनुसार लागू होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। इस नए नियम का देश के लाखों कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर असर। आगे आप देख सकते हैं क्या है वेतन सुरक्षा और यह नियम कैसे काम करेगा। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में यह बताया गया कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने FR 22B1 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ पे वेतन सुरक्षा की अनुमति दे दी है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी अन्य सेवा या कैडर में बतौर प्रोबेशनर नियुक्ति हुई थी। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों को हर स्थिति में वेतन की सुरक्षा या सुविधा देगा, भले ही उनके पास अधिक दायित्व हो या
न हो। यह आदेश गत 1 जनवरी 2016 से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। आगे आप देख सकते हैं इसलिए किस लिए ये बदलाव किया गया है वो भी देख लीजिए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस प्रकार का नियम क्यों लाया गया है। असल में इसे लेकर सरकार की लंबे समय से तैयारी चल रही थी। कई संदर्भों के हवाले से मिली जानकारियों के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि FR 22B1 के चलते प्रोटेक्शन ऑफ पे यानी वेतन सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों से कई रेफरेंस प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। उसमें यह पाया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों जो तकनीकी रूप से त्यागपत्र देकर केंद्र सरकार के अन्य कैडर में किसी नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त पाते हैं, उनके लिए अब भी 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। अब आगे अभी देख लीजिए कि इसमें जो है बदलाव क्यों किया गया था। उसके अलावा जो है कि जो भी अब नए चेंजेस होंगे वो कर्मचारियों के लिए आगे जो है उनकी पे ऑफ प्रोटेक्शन जिससे वो मिलेगा। बाकी आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड DOPT की तरफ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पे टू द central government servant consequent to appointment to a new post in different service or cadre in central government through direct recruitment where either higher duties and responsibilities are involved or not, as the case may be under FR 22B1 in the 7 CPC scenario। यानी 7वें वेतन आयोग में वो सब कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपने जो है अपने कहीं भी हायर ड्यूटीज में जाते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हो उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन उन्हें FR 22B1 के तहत उन्हें जो है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो है डिफरेंट सर्विस में जाते हैं, डिफरेंट कैडर में जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनको जो है आप पे प्रोटेक्शन सरकार प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर थी। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।